माताओं याद रखना, आज एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रानी तारा और रोहतास को खरीद ले जाते हैं 40 बार स्वर्ण देकर। हरिश्चंद्र कालू मेहतर के यहाँ पहुंच जाते हैं, वहां ड्यूटी देने लगते हैं और रानी तारा सभ्या ब्राह्मण के यहाँ पर अपनी ड्यूटी देते हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा है, अब समय कछु नीको सो आओ, लेकिन ये बात विश्वामित्र को अच्छी नहीं लगी और विश्वामित्र ने जा करके इधर एक नई लीला दिखा दी हरिश्चंद्र के यहाँ। हरिश्चंद्र के भोजन की व्यवस्था एक दुकान के यहाँ से कर दी थी कालू मेहतर ने, तो हरिश्चंद्र वहां से भोजन की सामग्री लाते थे और भोजन बना करके खाने के लिए बैठते हैं। और जैसे ही बैठे ना, भोग लगाना चाहा, एक बिलाव आया और रोटी लेकर के चला गया। हरिश्चंद्र उस दिन भूखे रह गए। दूसरा दिन हुआ, एक भिखारी आ गया, भिक्षाम देहि, उसे भोजन दे दिया। तीसरा रोज हुआ, कुत्ता आ गया, उसे भोजन डाल दिया। इससे कहते हैं समय रोटी मुंह से नसीब नहीं हो रही है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, शरीर दुर्बल हो रहा है। 30 दिन हो चुके हैं, 31वां दिन है। आज घड़ा भरने के लिए जाते हैं। ये नित्य प्रतिदिन घड़ा भरने जाते थे। 1-2 दिन तो घड़ा भर के सही लाए, लेकिन उसके बाद जब घड़ा नहीं चला तो रोज घड़ा फोड़ देते। इनने 26-27 घड़ा फोड़ डाले। अंतिम दिवस है, 31वां दिन है और तन जर्जर हो रहा है। जवाब दिया मेहतरानी ने कि पिया ये घड़ा रोज फोड़ देता है, इससे को समझ के लाए। हरिश्चंद्र आज मंदाकिनी नदी पर घड़ा भरने के लिए जब चलते हैं तो पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उसमें घड़ा भरने के लिए धस नहीं पा रहे हैं। उधर रानी सभ्या घड़ा भरने के लिए भी वहीं आई। आज अपने पिया को देखो तो हृदय में बड़ी शांति भई। जवाब दिया, पिया आप घड़ा भरने के लिए आए हो, मैं आपसे कितने दिन से नहीं मिल पाई, आप कैसे हो? हरिश्चंद्र कहने लगे कुछ नहीं, दिन सही कट रहे हैं, आप तो ठीक हो, मेरा रोहित लाला सही है। जवाब दिया, लाला तो ठीक है पिया, लेकिन तुम खड़े क्यों हो? जवाब दिया, मैं ये घड़ा नहीं भर पा रहा हूँ, अंदर से तुम मेरा घड़ा उठवा दो। रानी तारा क्या बोली, मिसरानी बन गई, मिसरानी। जवाब दिया, मैं एक ब्राह्मण के घर से हूँ, तुम एक कालू मेहतर के यहाँ से हो, मैं घड़ा नहीं उठाऊंगी तुम्हारा, नहीं तो मेरा धर्म चला जाएगा और जाने किसी के दई। ऐसा होता है, बनी के लाखों निसार होते हैं, जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। आज जब बनी थी तो वही रानी उसकी पत्नी थी, आज बिगड़ी में शिक्षा दे रही है महाराज कि तुम इसमें धस जाओ और जल का घड़ा उठा लो। इतना कहकर के चली गई। बनाया